आज हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि बैक्टीरिया को जूलॉजी और बॉटनी दोनों में पढ़ा जाता है। बैक्टीरिया क्योंकि गमन करता है और इसलिए उसे जूलॉजी में अंतर्गत पढ़ा जाता है, और क्योंकि उसमें सेल वॉल पाई जाती है इसलिए उसे प्लांट सेल में रखा गया है। तो सबसे पहले हम जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया क्या होती है? बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है। बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाती है इसलिए इन्हें प्लांट किंगडम में रखते हैं। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो अंदर की ओर मुड़ करके मीजोसोम्स बनाती है जो कि श्वसन में सहायक होती है। रिप्रोडक्शन सामान्यतः बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन द्वारा होता है। ठीक है, इसके बाद हम बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर देखने में हमें पता चलेगा कि इसमें बैक्टीरिया में सबसे बाहर की ओर स्लाइम लेयर पाई जाती है। इसके बाद सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल के अंदर की ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है जो अंदर की ओर मुड़कर के मीजोसोम्स बनाती है जो श्वसन में सहायक होते हैं। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में राइबोसोम 70 इस प्रकार के पाए जाते हैं। प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं बैक्टीरियल सेल में। बैक्टीरिया में इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है, अर्थात न्यूक्लियस के ऊपर सेल वॉल नहीं पाई जाती है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें बेसल ग्रेन्यूल होते हैं जिससे फ्लाजेला निकलते हैं। फ्लाजेला किस में सहायक होते हैं? गमन में सहायक होते हैं। स्लाइम लेयर के बारे में जानेंगे। स्लाइम लेयर मुख्यतः जिलेटिन की बनी होती है जिसमें पॉलीसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड पाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया में स्लाइम एकत्र होकर के कैप्सूल का निर्माण करता है। जो स्लाइम लेयर होती है ये बैक्टीरिया को सूखने से बचाती है तथा एंटीबायोटिक्स के प्रति रेसिस्टेंस का काम करती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल में मेनली 3 एंजाइम पाए जाते हैं, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड और तीसरा पॉलीपेप्टाइड पाया जाता है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया में टिक्वाइक एसिड भी पाया जाता है। टिक्वाइक एसिड में प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लाइकोप्रोटीन तथा लाइकोपॉलीसेकेराइड्स भी पाए जाते हैं जो बैक्टीरियल सेल वॉल को मजबूती प्रदान करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे और इसमें जो फ्लाजेला वगैरह पाए जाते हैं, फ्लाजेला गमन में सहायक होते हैं। पीली साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस होता है वो इंसिपिएंट होता है। इसके अलावा इसमें 2 टाइप्स के जीवाणु पाए जाते हैं मतलब एक साइंटिस्ट थे क्रिस्टेमन ग्रैम नामक वैज्ञानिक ने, इन्होंने बैक्टीरिया में स्टेनिंग की एक टेक्निक को खोजा था और स्टेनिंग के आधार पर हम बैक्टीरिया को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सबसे पहले बैक्टीरिया को क्या करते हैं? स्टेन करते हैं वायलेट कलर से, डाई से। तो उसके बाद क्या होता है? सभी बैक्टीरिया पर्पल कलर के हो जाते हैं। इसके बाद हम उसे वॉश करते हैं अल्कोहल और एसीटोन से। तो कुछ बैक्टीरिया पर्पल ही रहते हैं जबकि कुछ बैक्टीरिया कलरलेस हो जाते हैं। तो जो बैक्टीरिया पर्पल रहते हैं उन्हें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहेंगे तथा जो नेगेटिव हो जाते हैं उन्हें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहेगी। बैक्टीरिया की ये जो प्रॉपर्टी होती है उसमें उपस्थित साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन तथा साइटोप्लाज्म में निर्भर करती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कलरलेस को स्पष्ट रूप से और अच्छे से पहचानने के लिए हम उसे सेफ्रेनिन से भी स्टेन करते हैं जिससे ये पिंक कलर के हो जाते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को इसके पहले ही जो कलरलेस होते हैं उससे हम पता कर लेते हैं, लेकिन अगर हमें और अच्छे से पता करना है तो फिर हम उसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को सेफ्रेनिन से स्टेन करेंगे और पिंक कलर के होकर हो जाते हैं तो हम श्योर हो जाएंगे कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही हैं। अब डिफरेंस देखेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो थोड़ी मोटी होती है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल पतली होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लिपिड और प्रोटीन की मात्रा कम होती है, लगभग 1 to 4%, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपिड प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, लगभग 11 to 12%। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड पाया जाता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड नहीं पाया जाता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के प्रति कम रेसिस्टेंट होते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया
नष्ट होते हैं। इनमें मेन डिफरेंस हम ये कह सकते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं ये पेनिसिलिन से नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं ये पेनिसिलिन से नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है। साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद इसमें बैक्टीरियल में एक स्पेशल होता है, प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं। तो प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमल डीएनए होते हैं जो पाए जाते हैं। प्लाज्मिड शब्द किसने दिया था, प्लाज्मिड शब्द लीडरबर्ग नामक साइंटिस्ट ने दिया था। प्लाज्मिड्स में क्या होता है, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं, ये डबल स्टैंडर्ड तथा सर्कुलर वे में होते हैं। ये सेमी ऑटोनोमस तथा सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, अर्थात अपने आप ही अपना रेप्लिकेशन कर लेते हैं। इनका जो आकार होता है लगभग 20 to 100 किलोबेस तक होता है। एक बैक्टीरियल सेल में इनकी संख्या को कॉपी नंबर कहते हैं। बैक्टीरियल सेल में इनकी संख्या को कॉपी नंबर कहते हैं। ये लगभग 1 से 50 तक हो सकती है। कुछ मेन प्लाज्मिड होते हैं जैसे एफ फैक्टर प्लाज्मिड, फर्टिलिटी प्लाज्मिड जिसे कहते हैं, आर फैक्टर प्लाज्मिड रेसिस्टेंट, एफ फैक्टर प्लाज्मिड कॉन्जुगेशन और रिप्रोडक्शन में सहायक होते हैं, और आर रेसिस्टेंट प्लाज्मिड जो होता है ये बैक्टीरिया को ड्रग के प्रति रेसिस्टेंट बनाते हैं। और एक टी आई प्लाज्मिड होते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेंस नामक बैक्टीरिया में पाया जाता है जो सोलेनेसी कुल के पौधे में क्राउन गार्ड डिजीज पैदा करते हैं। और एक निफजीन प्लाज्मिड नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लाज्मिड होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने में सहायता करते हैं। फ्लाजेला कितने, एक बैक्टीरिया में कितने फ्लाजेला होते हैं, इस आधार पर बैक्टीरियाओं को 2 भागों में बांटा जाता है, ट्राइकस और नॉन ट्राइकस, ट्राइकस और ए ट्राइकस। ए ट्राइकस में क्या होता है, फ्लाजेला नहीं पाए जाते हैं और ट्राइकस में पाए जाते हैं। इनमें भी 2 प्रकार के होते हैं ट्राइकस में, पोलर और नॉन पोलर। नॉन पोलर्स में क्या होता है, बैक्टीरिया के सभी, ये वाला जो है नॉन ट्रॉकस, इसमें सभी इसमें प्लाज्म पाए जाएंगे, सभी प्लाज्मिड इसमें पाए जाएंगे, सभी तरफ इसमें फ्लाजेला पाए जाएंगे। इसे पेरीट्राइकस कहते हैं। और पोलर के क्या टाइप्स हो जाते हैं, मोनोट्राइकस, केवल एक फ्लाजेला पाया जाता है, मोनोट्राइकस केवल एक फ्लाजेला। ये वाला जो ए नंबर का बना हुआ है ये ए ट्राइकस हो गया, और बी नंबर का मोनोट्राइकस हो जाएगा जिसमें केवल एक फ्लाजेला पाया जाएगा, केवल एक साइड पर एक फ्लाजेला पाया जाएगा। दूसरा वाला सेफेलोट्रिकस हो जाता है। सेफेलोट्रिकस में 2 और मोर फ्लाजेला हो जाते हैं दोनों एंड पर। और लोफोट्रिकस में क्या होता है, एक फ्लाजेला का एक गुच्छा टाइप का होता है, फ्लाजेला का एक गुच्छा टाइप का होता है, एक एंड पर या फिर दोनों एंड्स पर फ्लाजेला का एक गुच्छा लगभग पाया जाता है। इसके बाद पिली होती हैं। पिली क्या होती हैं, पिली बेसिकली कॉन्जुगेशन में सहायक होती हैं, मतलब रिप्रोडक्शन का एक टाइम होता है कॉन्जुगेशन, उसमें जो होती हैं पिली शुरुआत होती है। जीवाणुओं का पोषण कैसे होता है, पोषण के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब स्वपोषी और हेट्रोट्रॉफिक मतलब समपोषी। तो ऑटोट्रॉफी में क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक में फोटोट्रॉफिक हो जाते हैं कुछ बैक्टीरिया कीमोट्रॉफिक होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया
कीमोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक होते हैं। फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया में क्लोरोफिल से मिलते जुलते पदार्थ पाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्लोरोफिल से मिलते जुलते पदार्थ पाए जाते हैं। इसकी सहायता से ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो इसमें आवश्यक H+ आयन होती है, इनकी प्राप्ति सल्फर और अल्कोहल आदि से करते हैं, ना कि H2O से। इसलिए क्या होता है, जो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस होती है उसमें ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती है। क्योंकि ये जल से तो ले ही नहीं रहे हैं ना अपना, ये अदर चीज़ों से ले रहे हैं H+ आयन। तो क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें जो ऑक्सीजन गैस निकलती है वो H2O से ही निकलती है, इसलिए इसमें HO2 गैस नहीं निकलती है। इसके बाद कीमोट्रॉफिक हो जाता है। क्रीमोट्रॉफिक में बैक्टीरिया में कुछ कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं जिससे ये प्राप्त करते हैं, जैसे सल्फर बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, ETC। अब और दूसरा था हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में 3 प्रकार के होते हैं। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक मतलब सहजीवी बैक्टीरिया, पैरासिटिक बैक्टीरिया और सेप्रोफाइट बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया पौधे या जंतुओं के साथ रहते हैं, एक दूसरे से सहजीविता रखते हैं। पैरासिटिक मतलब ये पूर्ण रूप से भोजन के लिए किसी अन्य पर निर्भर होते हैं और विभिन्न प्रकार के रोग पैदा करते हैं। और सेप्रोफाइट जो बैक्टीरिया होते हैं वो सेप्रोफिटिक मतलब अमृत अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके बाद हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो जो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता है वो सामान्यतः एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बाइनरी फिजन द्वारा होता है, लेकिन इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन द्वारा कुछ बैक्टीरिया में जनन की ये प्रमुख विधि होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो बढ़ती जाती है। बैक्टीरियल सेल वॉल जो होती है बढ़ती जाती है। जो जीव द्रव होता है वो मध्य भाग में संकुचित हो जाता है तथा ट्रांसवर्स सेप्टम का निर्माण करता है। इसके बढ़ने के कारण बैक्टीरियल सेल जो होती है बीच में एक लेयर बन जाती है और 2 भागों में विभाजित हो जाती है और प्रत्येक भाग से एक नया बैक्टीरिया बन जाता है। इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के द्वारा होता है, ज़ूस्पोर के द्वारा होता है और एंडोस्पोर। कोनिडिया क्या होती है, स्पोर्स जैसी संरचना होती है जो एक श्रृंखला में बनती है और प्रत्येक कोनिडियम से एक बैक्टीरियम का निर्माण होता है। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली 3 टाइप्स का होता है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। तो कॉन्जुगेशन में क्या होता है, कॉन्जुगेशन की खोज लीडरबर्ग और टॉटम नामक साइंटिस्ट ने एस्केरिचिया कोलाई या ई कोलाई में की थी। इसमें एफ फैक्टर प्लाज्मिड पाया जाता है जिसे सेक्स फैक्टर प्लाज्मिड भी कहते हैं। इसकी उपस्थिति के आधार पर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, F+ सेल और F- सेल। जिसमें एफ फैक्टर प्लाज्मिड उपस्थित होता है उसे F+ सेल कहते हैं, जिसमें अनुपस्थित होता है उसे F- सेल कहते हैं। तो इसमें जिसमें एफ फैक्टर प्लाज्मिड उपस्थित होता है वो एक कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण करता है। एफ और इसके बीच में एक कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण करता है और उस ट्यूब के माध्यम से F+ दूसरी कोशिका में चला जाता है और दूसरी कोशिका में जाने से पहले ये अपना रेप्लिकेशन कर चुका होता है। अतः दोनों जो कोशिकाएं होती हैं वो F+ प्लाज्मिड से युक्त हो जाती हैं, से युक्त हो जाती हैं। दूसरा टाइप्स जो होता है इसका वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन की खोज ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया में की थी। इस बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन पाए जाते हैं, वायरुलेंट स्ट्रेन और ए वायरुलेंट स्ट्रेन। वायरुलेंट स्ट्रेन में
बैक्टीरिया जो होते हैं कैप्सूल सहित होते हैं और न्यूमोनिया रोग पैदा करते हैं। इन्हें S3 स्ट्रेन कहते हैं। और ए वायरुलेंट स्ट्रेन में क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैप्सूल रहित होते हैं और इनमें रोग पैदा करने की क्षमता नहीं पाई जाती। इन्हें R2 स्ट्रेन कहते हैं। ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि ये जो बैक्टीरियल कोशिकाएं इनको चूहों में प्रवेश करवाया और इन्होंने 3 मतलब वो किए। पहले इन्होंने S3 कोशिकाओं को एक चूहे में प्रवेश करवाया और उससे क्या होता है, चूहे की मौत हो जाती है। और ये जब ये करते हैं तो इनमें S3 पाया जाता है। R2 स्ट्रेन को रैट में प्रवेश करवाया तो उसकी डेथ नहीं हुई और S3 भी रिकवर नहीं हुआ। हीट किल्ड, इन्होंने S3 जो है उसको गर्म किया और फिर उसके बाद रैट में प्रवेश करवाया, फिर भी उसकी डेथ नहीं हुई और S3 नहीं रिकवर्ड हुआ। इसके बाद इन्होंने क्या किया, R2 स्ट्रेन को हीट किल्ड S3 के साथ रैट के अंदर और उसकी डेथ हो जाती है और S3 रिकवर्ड हो जाता है। इससे क्या पता चलता है कि जो R2 नॉन वायलेंट स्ट्रेन है उसे S3 स्ट्रेन में बदल गया कि बैक्टीरिया में रोग पैदा करने की क्षमता एक पॉलीसैकेराइड कैप्सूल पर निर्भर करती है। R2 बैक्टीरिया में यह नहीं पाया जाता लेकिन S3 बैक्टीरिया में पाया जाता है। इसीलिए जब R2 बैक्टीरिया को हीट किल्ड S3 बैक्टीरिया के DNA से बदला जाता है तो R2 स्ट्रेन जो होता है S3 स्ट्रेन में बदल जाता है। यह रूपांतरण इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि R2 स्ट्रेन द्वारा हीट किल्ड S2 स्ट्रेन का DNA ग्रहण किया गया था। इसके बाद तीसरा टाइप्स होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन की खोज लीडरबर्ग तथा जिंडर ने साल्मोनेला टाइफियम नामक जीवाणु में की थी। इस विधि में जो बैक्टीरिया का DNA होता है बैक्टीरियोफेज की मदद से एक से दूसरे में जाता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले बैक्टीरियोफेज जीवाणु पर आक्रमण करता है और अपना जो बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रवेश करा देता है। बैक्टीरियोफेज DNA का बैक्टीरिया अंदर मल्टीप्लिकेशन करता है और नए फेज पार्टिकल बनते हैं। इसके बाद बैक्टीरियल सेल की लाइसिस होती है और जो बैक्टीरियल फेज पार्टिकल्स थे वो जिनमें बैक्टीरियल DNA भी होता है वो बाहर आ जाते हैं और बैक्टीरियल DNA को साथ में लिए हुए ये बैक्टीरियोफेज जब किसी दूसरे बैक्टीरिया पे अटैक करता है तो पहले बैक्टीरिया का DNA भी उसमें प्रवेश हो जाता है। इस प्रकार से इसमें हो जाता है। ठीक है, तो इनका ये हो गया, बैक्टीरियल DNA में प्रवेश हो जाता है तो 3 टाइप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। प्लाज्मा